तो अब हम लोग देखेंगे कि NGRX स्टोर की डीबगिंग प्रॉपर्ली कैसे करनी होती है। तो उसके लिए आप गूगल पे टाइप करोगे NGRX स्टोर डेव टूल्स। डेव टूल्स मतलब डेवलपमेंट टूल्स। तो इसके लिए यहाँ पर पहला सेटअप में क्या आएगा कि आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक गिटहब की रिपोजिटरी खोल देगा जहाँ पर क्रोम का एक्सटेंशन का यहाँ पर एक लिंक होगा। ऐसे ही फायरफॉक्स के लिए होगा। तो क्रोम वाले आप इस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन दिखाएगा, ये आपको इंस्टॉल करना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है, क्योंकि मैं एंगुलर 10 पर हूँ और जो एंगुलर के लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पर ng-add वाली कमांड इज़ बेटर, तो आप इसका यूज़ करना। एंड यहाँ पर अपने टर्मिनल में सिंपली आप टाइप कर देना है कमांड एंड एंटर। तो बेसिकली इंस्टॉल कर देगा जो जो लाइब्रेरी की नीड है, एंड ऐप मॉड्यूल में जो कुछ भी नीडेड है इंपोर्ट करने के लिए वो भी ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये देखो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। एंड यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डाल दी एक लाइन, ये देखो स्टोर डेव टूल्स मॉड्यूल डॉट इंस्ट्रूमेंट मैक्स एज लॉग ओनली एनवायरनमेंट डॉट प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट डॉट प्रोडक्शन के जो हमारा ये एक्सटेंशन है ये सिर्फ वर्क करेगा हमारा लॉग ओनली मोड के अंदर। मतलब आपको किस मोड में इसको वर्क कराना है यहाँ पर आप वो पास करते हो। तो प्रोडक्शन फॉल्स में ये वर्क करेगा। ठीक है, अब अगर आप अपनी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप अगर अपने एक्सटेंशंस पे जाओगे क्रोम के तो आपको दिखेगा रिडक्स डेव टूल्स, राइट। या फिर आप माउस का राइट क्लिक करोगे तो भी रिडक्स डेव टूल्स आ जाएगा। लेट से मैं टू राइट ये पैनल ओपन करता हूँ तो ये मेरा पैनल आ गया। अब इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आपको दिखाएगा कि आपका स्टोर इनिशियलाइज हुआ। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस टाइम पर आपकी स्टेट में क्या क्या चीज़ें थी। तो उस टाइम पर स्टेट में एक यूज़र नाम का रिड्यूसर है जिसके अंदर लोडेड फॉल्स है, लोडिंग फॉल्स है, एरर फॉल्स है, एंड यूज़र की जो एरे है वो भी खाली है। फिर अगर आप देखोगे डिफरेंस क्या है, स्टेट अभी इक्वल है, कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, बस अभी इनिशियलाइज हुई है स्टेट। फिर जब यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट मेरा परफॉर्म हुआ तो उस टाइम पर डिफरेंस क्या आया, स्टेट में लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो गई फॉल्स से। स्टेट के अंदर अगर मैं देखूँगा अब क्या चेंज हो गया, यहाँ पर लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो गई जो कि पहले फॉल्स थी, और बाकी सब वैसा ही है। एंड एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक्शन के अंदर क्या क्या था, सिर्फ टाइप था। इसी तरीके से मैं सक्सेस में देखूँ तो यहाँ पर टाइप भी था, पेलोड भी था, और पेलोड के अंदर जो डेटा था उसके अंदर यूज़र की डिटेल थी। एंड जो स्टेट है मेरी, स्टेट के अंदर क्या क्या था, स्टेट के अंदर अब मेरे यूज़र्स आ गए। डिफरेंस क्या आया, लोडेड की वैल्यू ट्रू हो गई, लोडिंग की वैल्यू फॉल्स हो गई, एंड यूज़र्स के अंदर सारे यूज़र आ गए। तो ये प्रॉपर टूल है जिसकी मदद से आप बड़े आसानी से देख पा रहे हो कि कौन कौन से एक्शन अभी परफॉर्म हुए, किस सेक्शन पे क्या चेंज आया एंड ऑल। ठीक है। एंड चार्ट फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो, स्टेट है, यूज़र के अंदर लोडिंग, लोडेड, एरर, ये तीन चीज़ें हैं, और यूज़र्स है। यूज़र्स के अंदर अलग अलग यूज़र आ चुके हैं। आप जिसके ऊपर हवर करोगे उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ रही है। तो ये बिल्कुल अच्छा टूल है। इसकी मदद से आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हो कि क्या हमारे स्टोर के अंदर एक्चुअल में चल रहा है। तो डीबगिंग करना स्टोर को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बाकी मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर। लेट से ये जो यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट है, मुझे देखना है अगर ये एक्शन से मेरा काम चालू होता तो किस तरीके से चीज़ें वर्क करती। तो यहाँ पर मैं इस एक्शन को सेलेक्ट करके प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद नीचे वाला परफॉर्म हुआ। तो आपने देखा अपने आप इसने लोडर दिखाया। ठीक है। तो इसकी मदद से आप एक्शंस को मैनुअली भी अनेबल करके चेक कर सकते हो कि किस तरीके से काम कर रहा है।